ओबीसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अवधेश जी। यहां पर राहुल गांधी लगातार वो ओबीसी का मुद्दा अपनी न्याय यात्रा में उठा रहे हैं। 195 में से 57 ओबीसी, क्या आपको वो दिखता है यहां पर बीजेपी का फोकस ओबीसी वोट बैंक पर? स्वाभाविक ही, और अब पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के पास वैसे तो उसके सभी जातियों को मिला के सबसे ज़्यादा सांसद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ओबीसी के सांसद, सबसे ज़्यादा ओबीसी के विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहे हैं। देश में देखा जाए तो देखिए, मुद्दा बनाना अलग बात होती है, पार्टी स्वयं उसका कितना पालन करती है। उनके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में नाम ढूंढ लीजिए, बाकी जो उनके थिंक टैंक बनाए गए हैं उनमें नाम ढूंढ लीजिए, इस समय जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार हैं उसमें नाम ढूंढ लीजिए। इशू बनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखेंगे कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। अब पिछड़ों के बीच भी एक इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास पैदा करके उसको देने का, उसको भी बीजेपी ने किया है। तो पिछड़ों की राजनीति की दृष्टि से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि दूसरी जातियों को कोई नजरअंदाज नहीं किया है, लेकिन पिछड़ों की राजनीति को सही पीच पर लाना, सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक स्तर पर बदल करके वो इस लिस्ट में जाता है। ये जो लिस्ट है, देखिए 102, मैंने आपको काउंट करके पहले फिर बता रहा हूँ, 102 जो है वो अनुसूचित जनजाति, जाति और ओबीसी को मिलाकर है, 57 ओबीसी है जी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, 195 में से नहीं आजकल में। लेकिन इस लिस्ट का देखिए, इस लिस्ट में जो हम बता रहे हैं, इस लिस्ट का मूल बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बताती है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे सांसद हैं, उनकी अपनी जगह लोकप्रियता है, हमारे मुद्दे हैं, उसके साथ लोग हैं, इसलिए हमको बहुत ज्यादा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी नोट पर, क्योंकि एक और नेता है जिनको बीजेपी ने इसी लाइन पर चलकर टिकट दिया है, खजुराहो से बीजेपी के उम्मीदवार है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा, उनसे हमने बात की है। उन्होंने टिकट मिलने के बाद क्या कहा है, ये सुनाते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ है। सर, 24 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, आपका भी खजुराहो से नाम, पहली क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं सबसे पहले तो खजुराहो की जनता का पुनः मुझे सेवा करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अमित शाह जी ने दिया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि 5 साल हमने अच्छा काम करने का प्रयास किया और फिर अवसर मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हम हृदय से धन्यवाद। शिवराज सिंह चौहान भी मैदान में है, विदिशा सिंह जी चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई वरिष्ठ नेताओं को भी अवसर मिला है, सबको बहुत बधाई। 2014 में 29 में से 27, 2019 में 29 में से 28, इस बार 29 में से 29, चलो 29 की 29, और हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं, इस बार हम परचम फहराएंगे। तो 29 की 29 का दावा करते हुए वीडी शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, खजुराहो से उनको बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया है, और कहते हुए कि हम वही जो दावा तमाम बीजेपी के कैंडिडेट कर रहे हैं, वही आत्मविश्वास उनके दावों में भी झलक रहा है। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं कि बीजेपी ने किन सितारों को इस 195 में टिकट दिए। बीजेपी के 5 स्टार्स हैं जिनको इस बार टिकट दिया गया। मनोज तिवारी, जिनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दिया, रिपीट किया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के नाम से फेमस है, एक बार फिर से आजमगढ़ से। रवि किशन एक बार फिर से गोरखपुर से। तो भोजपुरी सिनेमा के 3 सुपरस्टार जिनको बीजेपी ने इस लिस्ट पे जगह दी है। पवन सिंह को इस बार ये नया नाम आया है आसनसोल से, तो उनकी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है, उसमें एक नया नाम ये भी जुड़ता हुआ पवन सिंह का। और हेमा मालिनी को मथुरा से एक बार फिर से यहां पर टिकट दिया गया है। और पवन सिंह के साथ एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इनकी फाइट हो सकती है शत्रुघ्न सिन्हा से, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, टीएमसी में है अभी, और इनकी फाइट उनसे हो सकती है। ये इनके लिए वो होगा। लेकिन उधर जौनपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह, जो कि मुंबई की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, और उनको यहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया कृपा शंकर सिंह को, उनका रिएक्शन देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, और लिस्ट में जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से एक नाम कृपा शंकर सिंह जी का भी है। कृपा शंकर सिंह हमारे साथ है। सर, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मैं तो निःशब्द हुई प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले भारत के सम्मानित गृहमंत्री ने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे बावन कुले जी ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है, मेरी प्रतिक्रिया नहीं होगी, मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस विश्वास के साथ मेरे पर जवाबदारी हमको सौंपी गई है, उस विश्वास करने के लिए प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मैं पूरा कर पाऊं। हालांकि जौनपुर से एक बड़ा नाम चल रहा था एक सेलिब्रिटी का, और उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि वो भी बहुत लगे हुए हैं टिकट को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है। और उसके बाद उनसे बात की हमारे संवाददाता शुभम ने, सुनिए क्या कहा उन्होंने। चलिए उनसे हम जो बातचीत है वो सुनाएंगे आपको, लेकिन राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से लोकसभा उम्मीदवार सीपी जोशी से हमारे संवाददाता ध्वज आर्य ने बात की है, वो सुनिए क्या कह रहे हैं। क्या कहना है? जिंदाबाद। मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने फिर से प्रत्याशी बनाया, और 2014 में ही भी ऐसे एक जिलाध्यक्ष था पार्टी का, और पार्टी ने मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत का टिकट दिया, और वहाँ की क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद देकर वहाँ तक पहुँचने का अवसर दिया। इन 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, और मैं सोचता हूँ आगे भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कालखंड में और भी उस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने। बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं और एक बार फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ से। देखिए ये एक जिम्मेदारी है, और यहाँ सभी कार्यकर्ता मिलकर, चूंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब कार्यकर्ता मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, और हम सब लोग मिलकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से 25 के 25 कमल खिलाने का काम। तो देखिए सीपी जोशी यहाँ पर जो कह रहे थे कि किस तरह से वो आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ है, लेकिन सीधे चलते हैं शुभम के पास भोपाल। शुभम, आपने शिवराज सिंह चौहान से बात की, विदिशा से पहले भी कई बार वो सांसद चुनकर आ चुके हैं, एक बार फिर से विदिशा के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। क्या कहा था शिवराज सिंह चौहान ने, और क्या इस वक्त वहां पर बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद माहौल है, बताइए। देखिए माहौल की तो बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के घर पर तो जश्न चल रहा है, ढोल नगाड़े चल रहे हैं, और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का पुराना नाता रहा है। 5 बार से विदिशा से वो सांसद रहे हैं। 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक सीट विदिशा छोड़ी थी और ये कहा था कि अब शिवराज सिंह चौहान मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और उसी सीट से उपचुनाव हुए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान वहाँ से सांसद रहे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब शिवराज सिंह चौहान के निवास की, जहाँ पर जश्न का माहौल है, और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ये कार्यकर्ताओं को आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से गौरव हमने यहाँ पर इसी तरह का कोई जश्न नहीं देखा है। इस निवास पर जीत के बाद जरूर जश्न हुआ, मगर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी। इन कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं काफ़ी देर से नाच रहे हैं, इतनी खुशी क्यों? मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को बचा और रसाया है, उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो मौका दिया है, 29 की 29 सीटें प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतेगी, और शिवराज सिंह चौहान जी को जो टिकट दिया है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और उसी उमंग के साथ पूरे मतदान केंद्रों पर ये उत्साह। यहाँ हम सुन रहे थे कि टाइगर इज बैक के नारे भी लगे थे, टाइगर इज बैक। प्रधानमंत्री जी का स्नेह और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मुख्यमंत्री जी को सम्मान, पूर्व मुख्यमंत्री जी को सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ता का सम्मान, लाखों कार्यकर्ताओं के मसीहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान। पार्टी ने ऐसे नेता को फिर से टिकट दिया है, फिर से परखा है, उनकी खुशी के लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं, ताकि दिल्ली में बैठ के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करेंगे। चले दिल्ली में बैठकर तो कल कुल मिलाकर गौरव खुशी है इन कार्यकर्ताओं में जो शिवराज सिंह चौहान से जुड़े थे कि आखिरकार उनकी अगली भूमिका क्या होगी, और भूमिका तय हुई है कि विदिशा से अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उसके बाद अब उन्हें उम्मीदें हैं कि उन्हें केंद्र में भी कोई न कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलेगी। मगर दूसरी सीटों की भी अगर आप बात करें गौरव, तो आप देखिए आते हैं दूसरी सीटों पर आते हैं शुभम, दूसरी सीटों पर आते हैं, लेकिन जरा आप यूपी की एक हमने खास बात निकाली है पहली लिस्ट में। यूपी की जो सबसे खास बात है वो जरा बिग बॉल पर दिखाते हैं, फिर अभी अपने और दूसरे सहयोगियों के पास जाएंगे। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से, इनको पहली बार टिकट दिया गया है। साकेत मिश्रा को अभी विधान परिषद के सदस्य है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी खीरी से केंद्रीय मंत्री है, विवादों में रहे, लेकिन इसके बावजूद इनको टिकट मिला है।
इसके अलावा स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री अमेठी से इनको दोबारा टिकट मिला है। और इसके अलावा आप देखिए कृपा शंकर सिंह जो अभी टीवी9 भारतवर्ष से बात कर रहे थे, जौनपुर के से टिकट मिला है, महाराष्ट्र से लाकर इनको यहां पर टिकट दिया गया है। और इसके अलावा रितेश पांडे कुछ दिन पहले ही अभी बीएसपी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, अंबेडकर नगर से बीजेपी की हारी हुई सीट, और इनको वहीं से टिकट दिया है बीजेपी ने। इसके अलावा आप रवि किशन को देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, गोरखपुर से सांसद चुने गए पिछले चुनाव में और एक बार दोबारा इनको टिकट दिया गया है। तो ये यूपी की जो लिस्ट है, जो पहली लिस्ट में, इसमें यूपी की सबसे खास बात हम आपको दिखा रहे थे कि लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान से हमारे संवाददाता शुभम ने खास बात भी की है, तो एक बार वो भी सुनिए शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 195 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशी हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाई आपको। धन्यवाद आपको। 5 बार आप सांसद विदिशा से रहे हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया सर? पहले भी विदिशा से 5 बार सांसद रह के जनता की सेवा करने का विनम्र प्रयास किया है। विदिशा मेरा परिवार है और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री केंद्रीय हमारे आदरणीय अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की सेवा का एक मौका पार्टी ने दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए माँ है, मिशन है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का, और मिशन जहाँ उचित समझता है वो काम हमको सौंपता है। अब ये काम सौंपा है, इसको भी पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। सर, इस सीट से आपका काफ़ी पुराना नाता रहा है। 91 में खुद अटल जी ने सीट छोड़ी, कहा शिवराज अब मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और इसी सीट से चुनाव लड़ना कितनी बड़ी बात आपके लिए? मेरे लिए बहुत आनंद का और सौभाग्य का विषय मानता हूँ कि मुझे फिर विदिशा की जनता की सेवा करने का, विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा। और मौका भी उस समय मिलेगा जब युग पुरुष और युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों का भी इतिहास रचा जा रहा है। और अब मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति के छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह योगदान करने वाले हमारे जैसे कार्यकर्ता भी हों। सर, 2014 में 29 में से 27, 29 में से 28, सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा, और चुनाव जीतने के बाद आप गए भी थे वहां पर। इस बार 29 में से 29